हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के लेसन 2 का ये दूसरा वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि अम्लों का रासायनिक गुण, यानी अम्लों का जो होता है रासायनिक गुण, इनके बारे में हम आज लोग पढ़ने वाले हैं कि अम्लों का रासायनिक गुण क्या होता है। तो सबसे पहला इनका गुण बताया गया है कि जब ये धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो लिखा गया है कि धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है, ठीक है। जब हम अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से कराते हैं तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। यानी यहाँ जिंक और HCl अम्ल की जब अभिक्रिया कराया गया है तो यहाँ जिंक क्लोराइड बना है और यहाँ से HCl गैस की उत्पत्ति हो रही है, जो कि आपका जिंक जो है धातु है और HCl जो है अम्ल है। अम्ल और जब धातु आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि जिंक और H2SO4 की जब आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और यहाँ से हाइड्रोजन उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा इनका गुण बताया गया है कि अम्लों का धातु के कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा है कि तनु अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। यानी इनका दूसरा गुण था कि धातु के कार्बोनेट से जब इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम धातु का कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे CO2 गैस बनता है, ठीक है। और भी बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, जैसे यहाँ पे और देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि धातु के कार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है H2SO4 अम्ल के साथ तो यहाँ पे आपका CO2 गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तीसरा गुण देख लीजिए, तीसरा गुण बताया गया है कि अम्लों का धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, यानी अभी हम कार्बोनेट से पढ़ रहे थे, अब बाइकार्बोनेट से पढ़ते हैं। बाइकार्बोनेट में केवल H की उपस्थिति अधिक होती है, H आ जाने से ये बाइकार्बोनेट होता है, अगर H हट जाएगा तो केवल कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है कि ये धातु के बाइकार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। वहाँ भी हम लोग देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस बनाता है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस बनाता है। जैसे यहाँ पे NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि आपके धातु की ये बाइकार्बोनेट की जब अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो हमें CO2 गैस प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा बात बताया गया है कि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया H2SO4 अम्ल के साथ कराई जाती है तब भी हमें CO2 ही मिलता है। उसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब HCl से कराई जाती है तो हमें CO2 प्राप्त होता है। यानी कि जब धातु की ऑक्साइड या धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है अम्लों की तो CO2 गैस प्राप्त होता है, ठीक है। इनका चौथा गुण लिखा गया है कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड का अभिक्रिया, यानी जब अम्ल के साथ धातु के ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं तथा हाइड्रोक्साइड जब उनके धातु के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। देखिए अम्ल जो होता है वो धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। जैसे यहाँ पे धातु के ऑक्साइड ये जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो CuSO4 H2O बनाएगा, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लवण होता है और ये जल होता है। तो जब धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो वो लवण तथा जल बनाता है। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे CuCl बन रहा है और जल बन रहा है, लवण और जल बनता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा इनका गुण बताया गया है कि अम्ल जब होता है अम्ल का भस्म से जब अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है। तो लिखा है कि तनु अम्ल जब तनु भस्म से आपस में क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, ठीक है। यानी ये आपका HCl अम्ल है और NaOH आपका भस्म है, जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो NaCl यानी नमक और यहाँ पे H2O यानी जल बनता है, ठीक है। जैसे नीचे यहाँ पर और भी एग्जाम्पल लिखा है HNO3 की जब अभिक्रिया कराई जाती है NaOH के साथ तो NaNO3 + H2O बनता है, जो ये लवण और ये जल होते हैं, ठीक है। तो जब अम्लों की अभिक्रिया भस्म से कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है। छठा गुण इनका लिखा गया है कि अम्लों के साथ जल की अभिक्रिया, यानी अम्ल का जब जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है। तो देखिए लिखा है कि अम्ल जल से के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोनियम आयन यानी कि H+ आयन को प्रदर्शित करते हैं, H3O+ आयन या फिर आप H+ आयन भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ HCl की अभिक्रिया H2O से कराया गया है तो यहाँ पे H3O+ यानी H+ के आयन यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त होता है, तो ये होता है हाइड्रोनियम आयन। तो जब जल की अभिक्रिया अम्ल से होती है तो हमें हाइड्रोनियम आयन की प्राप्ति होती है, ठीक है।